तो आज मैं तुमको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो सुनने के बाद तुम बोलेगे कि मतलब इसलिए कोई कैसे किसी का मर्डर कर सकता है यार। जब मैं भी इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं भी पूरा था व्हाट इज दैट। तो हाँ, वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है इसलिए उसके लिए छोड़ो, क्योंकि मेरा लैपटॉप टूट गया था और साथ साथ में मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो इसे बात को हटाओ और चलो स्टार्ट करते वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के विस्कोविन में बना हुआ बराबू सिटी में जाना होगा। तो दिन था 3 जुलाई 1994। बराबू सिटी में ही एक मैकडोनल्ड का आउटलेट था। मैकडोनल्ड का आउटलेट में अपना ड्यूटी पूरा करता हुआ एक 15 साल का बच्चा क्रिस टाइनर वहां से अपना बैकपैक किया और साइकिल में बैठकर सीधा अपने घर आया, क्योंकि घर उसका ज्यादा दूर नहीं था। तो घर आने के बाद वो अपने फैमिली से मिला और वो लोग साथ में बैठकर डिनर किए। और उस दिन क्रिस बहुत ही थका हुआ फील कर रहा था, इसलिए उसने अपने घर वालों से कहा कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मैं अपने रूम में जा रहा, इसलिए कोई हमको डिस्टर्ब मत करना। बस इतना बोलकर क्रिस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और अपने रूम में गया और रूम में जाकर सीधा सो गया। और सोने से पहले उसने अपनी मम्मी से कहा था कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, क्योंकि हमको अपने जॉब में जाना है और मैं नहीं चाहता कि मैं जॉब में लेट से जाऊं, इसलिए अगर मैं नहीं उठा तो हमको उठा देना। तो उसकी मम्मी ने बोली ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम उठा देंगे। तो अब रात हो गया था खत्म और सुबह के 6:10 हो गए, लेकिन अभी तक क्रिस उठा नहीं था। नीचे उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे कि अभी तक क्रिस उठा क्यों नहीं, उसे तो सुबह 6 बजे अपने ड्यूटी में जाना था। फिर उसके मम्मी पापा उसके रूम में गए और जब उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने नोटिस किया कि जो रूम का गेट था, मतलब दरवाजा था, वो पहले से खुला हुआ था। फिर वो दोनों क्रिस के रूम के अंदर गए और देखा कि क्रिस तो रूम में है ही नहीं, मतलब रूम पूरा खाली था। तो फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि क्रिस बाथरूम गया होगा। तो फिर वो दोनों बाथरूम गए और बाथरूम का जाकर के गेट नॉक करने लगे, लेकिन बाथरूम का गेट तो बाहर से बंद था, यानी क्रिस बाथरूम में नहीं था। फिर वो दोनों क्रिस के रूम में वापस गए और क्रिस के रूम में जाकर के इधर उधर देखने लगे कि क्रिस गया तो गया कहाँ। फिर उन्होंने नोटिस किया कि खिड़की की जाली बीच से कटी हुई थी। तो उन्हें लगा कि शायद कल रात को क्रिस का कोई दोस्त आया होगा और उसे अपने साथ पार्टी करने ले गया होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले भी क्रिस पार्टी करने चला जाता था अपने दोस्त लोग के साथ। तो उन्होंने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और वो बस वेट कर रहे थे कि कब क्रिस आएगा। फिर दोपहर हो गई लेकिन अभी तक क्रिस आया नहीं था। फिर तब भी उन लोग को लग रहा था कि शाम तक तो आ ही जाएगा, मतलब कुछ देर में आ ही जाएगा, लेकिन अब हो गया था शाम और अभी तक क्रिस आया नहीं था। फिर अब वो लोग को टेंशन होने लगा। फिर वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने बताया कि हमारा 15 साल का लड़का अपने घर से गायब है और लास्ट टाइम हमने उसे कल रात को देखा था। तो पुलिस वालों ने ये सब सुना और अपना गाड़ी लेकर के सीधा क्रिस के घर गए और क्रिस के घर जाने के बाद क्रिस के वो रूम में गए और देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है क्रिस के साथ। फिर वो सोचे अगर क्रिस के साथ कोई जबरदस्ती करता तो यहाँ पर लड़ने के निशान होते या फिर रूम बिखरा होता, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रूम एकदम ओके था, यानी मतलब अच्छा था रूम, जैसे नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वहां पर। तो ये तो पक्का हो गया था कि क्रिस जिसके साथ भी गया है या तो वो अपनी मर्जी से गया है या तो अकेला गया है। तो फिर पुलिस वालों ने आसपास खोजने लगे लेकिन उसे क्रिस नहीं मिला। फिर वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में क्रिस की फोटो भेजे लेकिन कहीं भी क्रिस नहीं मिला। फिर यही सब करते करते एक सप्ताह बीत गया और दिन था 10 जुलाई 1994। 2 जेट स्कीयर वहीं विस्कोविन के रिवर के पास जेट स्कीइंग कर रहे थे, तो उन्हें एक नदी के किनारे पे डेड बॉडी दिखी, जिसे देखकर वो डर गए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं भी वहां रहता तो मैं भी डर जाता। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो वो दोनों वहां पर गए डेड बॉडी को देखने। जैसे ही वो लोग डेड बॉडी देखे तो वहां से एकदम स्पीड में, मतलब दौड़ करके पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को बताया
कि हमें विस्कोविन रिवर के पास एक डेड बॉडी मिली। फिर पुलिस वाले वहां पे पहुंचे जहाँ पे डेड बॉडी थी और जाकर के फेस मैच करने लगे कि आखिर ये किसका डेड बॉडी है। तो जब फेस चेक हो रहा था तो उन्होंने नोटिस किया कि इस लड़के का फोटो तो हमारे पास 1 हफ्ता पहले ही आया है। फिर वो लोग क्रिस के घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में खबर दी कि शायद से उन्हें क्रिस की बॉडी मिली है, आप एक बार आकर के चेक कर लीजिए कि अगर ये क्रिस की बॉडी है तो मतलब देख लीजिए। फिर पुलिस स्टेशन वालों ने क्रिस की मम्मी और पापा को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गए जहां पर डेड बॉडी थी। और क्रिस की मम्मी और पापा ने उस डेड बॉडी को देखा और उस डेड बॉडी को देखते ही रोने लगे और बोला, हाँ यही तो है हमारा बेटा, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ है और ये इतना फूला क्यों है। तो पोस्टमार्टम में ये सामने आया क्रिस की मौत डूबने से हुई है, क्योंकि उसके लंग्स में पानी जमा हुआ था। यानी इसका मतलब था कि जब क्रिस नदी में कूदा तब वो जिंदा था। तो आखिर क्रिस के साथ क्या हुआ था ये आपको जानने मिलेगा पार्ट 2 में, और वो पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। बस हमको वॉइस एडिट करना, स्क्रिप्ट लिखना है और हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया वीडियो, क्योंकि एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, फिर वॉइस ओवर भी बहुत बार किया, एक बार से नहीं होता। और ये मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे जाकर के फॉलो कर लेना, क्योंकि वीडियो डालने से पहले यहीं पर मैं डाल देता हूँ कि वीडियो ये वाला आने वाला है, या फिर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, दोनों में से तुम्हारा जो मन। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी अवेयर।